अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मसरूफ़ियत की बिना पे, तो आज मुझे ज़रूरत थी। मैंने थोड़ा सा बंगरा कलेक्ट करना था, जैसा कि ये मैंने किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों ना इसके फ़वाइद से एक बार फिर आपको आगाह कर दिया जाए, याद दहानी करवा दी जाए। बरसात के मौसम में और बरसात के बाद कुछ दिन ये आसानी से मिलता है। वैसे ये पूरा साल ही पाया जाता है बंगरा, जिसे हिंदी में भृंगराज कहते हैं, लेकिन इन दिनों इसका मिलना आसान है। तो अगर आप इसकी इफ़ादियत अच्छे से समझ जाएंगे तो आप यकीनन इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे और इसे बाहर से तलाश करने की कोशिश करेंगे। इसी के पेश नज़र मैं आपको इसकी फिर से पहचान करवाता हूँ और थोड़े से फ़वाइद बताता हूँ। बंगरा एक स्याह फूल वाला होता है और एक होता है सफ़ेद फूल वाला। स्याह फूल वाला बहुत कामयाब है और हमारे इलाके में मैंने तो कभी देखा ही नहीं। सफ़ेद फूल वाला आसानी से मिल जाता है। पानी की निकासी के मुकामात पर जो खाल वगैरह बने होते हैं फसलों के दरमियान, वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। और इसी तरह फसलों के किनारों पे, जिसे वट कहते हैं हम, जो थोड़ी सी गुज़रगाह बनी हुई होती है और जिसे पार्टीशन होती है, यानी एक फ़सल की शनाख्त होती है कि यहाँ तक किसी एक की फसल, वो जो किनारे बने होते हैं, जो वट बनी होती है, उस पर भी ये आपको मिल सकता है। ये आप देखिए, मैंने कुछ तो कलेक्ट किया हुआ है और ये मेरे पास एक बेहतरीन पौधा लगा हुआ है बंगरा का। कुछ इस तरह का सफ़ेद फूल होता है इसका और इसी में तुखम बन जाते हैं। ये आप देख रहे हैं तुखम, अभी ये कच्चे हैं। जब ये पक जाएं तो स्याही माइल इनकी रंगत हो जाती है, जो कि तुखम बंगरा के नाम से जाने जाते हैं। और ये इसकी जड़ है, जिसे बीख बंगरा के नाम से जाना जाता है। इसके पत्ते की आप पहचान कर लीजिए, इसके पौधे की माहियत अच्छे से देख लीजिए। आमतौर पे 1 से 2 बालिश्त तक इसका पौधा हो जाता है। बात करें इसके फ़वाइद की, तो बंगरा का मिजाज गर्म खुश्क होता है। ये बेहतरीन एपिटाइज़र है, भूख को बढ़ाता है। जिन लोगों का निज़ाम हज़म का मसला रहता है कि जब कोई चीज़ खाते हैं वो हाजिम सफ़ूफ़ या माजून वगैरह, वक्ती तौर पे भूख लगना शुरू हो जाती है, लेकिन बाद में फिर उनका निज़ाम हज़म मुतासिर हो जाता है। भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता, थोड़ा सा खाना खाने से मन भर जाता है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, लेकिन जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं, चंद लुकमे लगा के तबीयत सैर हो जाती है। तो उनके लिए बंगरा बेहतरीन दवा है, बेहतरीन एपिटाइज़र है। ये भूख को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। ये मैदे की कमज़ोरी को दूर करता है, निज़ाम हज़म के अफ़ाल को बहुत ही मुनज़्ज़म कर देता है। कॉन्स्टिपेशन का जो लोग शिकार रहते हैं, कब्ज़ रहती है, आंतों में खुश्की रहती है, उनके लिए बेहतरीन इलाज है। बंगरा बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है, बहुत अच्छा मुसफ़्फ़ी खून है। यहाँ तक कि इसके बारे में लिखा गया है कि ये बर्स यानी फुलबहरी और जुज़ाम कोढ़ तक के अमराज में फ़ायदा करता है। जल्दी हर तरह के अमराज में बंगरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुकव्वी बा है, मुकव्वी बसर भी है, यानी आई साइट को बेहतर करता है, बेनाई को कुव्वत देता है, नज़र तेज़ होती है इसके साथ। मुहल्ले और आम है, अंदरूनी हर तरह की सोजिश को, वरम को तहलील करता है। ये खांसी को ख़त्म करता है और सांस की तंगी में इंतहाई मुफीद रहता है। एस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है, उनके लिए बेहतरीन इलाज, क्योंकि इसका मिजाज गर्म खुश्क है और ये मुसफ़्फ़ी खून भी है, मुहल्ले और आम भी है। तो ये बलगम को भी पका कर ख़ारिज करता है। जिन लोगों के बदन में बलगमी रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, उनका सर हर वक्त बोझल रहता है, बुरे ख़यालात आते रहते हैं, वसवास और वहम का वो शिकार हो जाते हैं, ज़हनी दबाव की सी कैफियत बन जाती है, कानों में शोर भी आना शुरू हो जाता है। तो इन तमाम तर अवारज़ात से बचा जा सकता है फासिद बलगम को बदन से ख़ारिज करके, और उस बलगम को ख़ारिज करने में बंगरा अहम किरदार अदा करता है। आपको किसी भी तरह का बलगमी ज़्यादती का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बंगरा का इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल के तरीक़ाकार की तरफ ही मैं आ रहा हूँ। पहले आपको इसके फ़वाइद बतलाना मैंने ज़रूरी समझा। बंगरा दिमाग के अफ़ाल को बेहतर करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, मेमोरी को बूस्ट करता है। इससे इंसान की अमूमी कमज़ोरी का इज़ाला होता है, ख़ास कमज़ोरी को ये ख़त्म करता है
और मज़े की बात यह है कि ये हर किसी के लिए बिल्कुल महफूज है। प्रेग्नेंट ख़वातीन इसे खा सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली ख़वातीन इसे इस्तेमाल कर सकती हैं, बुज़ुर्गों को दिया जा सकता है, बच्चों को अगर सेहत से रिलेटेड कोई सिम्टम्स हैं उनको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। हर मौसम में और हर उम्र में हर जिन्स के अफराद के लिए एक महफूज चीज़ है, एक नेचुरल हर्ब है। तो आप ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएँ। जो कुछ फ़वाइद मैंने आपके सामने रखे हैं, मज़ीद आप इसका ऑयल बना सकते हैं जो बालों के लिए इंतहाई शानदार चीज़ है। तेज़ी से सफ़ेद होते हुए बालों को ये रोक देता है। जो सफ़ेद हो चुके हैं उनका तो वापस से स्याह होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये उन्हें रोक देता है ताकि वो आइंदा मज़ीद ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद ना हो। बालों की नशो-नुमा को बेहतर बनाता है, मज़बूत बनाता है, उनकी चमक को बेहतर करता है और बाल गिरना इसके ऑयल से बंद हो जाते हैं। अगर आपने वो तरीक़ाकार सारा नहीं देखा तो बंगरा का ऑयल बनाने का मैंने मुकम्मल तरीका अपनी वीडियो में सिखाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और ख़ुद घर में ऑयल बना सकते हैं। बाकी जो आपके सामने मैंने इसके सारे फ़वाइद रखे हैं, वो फ़ायदे हासिल करने के लिए आपको सिंपली बाहर से बंगरा कलेक्ट कर लेना है। इसे धो के साफ़ शफाफ कर लीजिए, कुतर लीजिए। इसकी जड़ को आपने अलग कर देना है। वो मुकव्वे बा माजून या सफ़ूफ़ में शामिल की जा सकती है या अकेली को पीस के शहद में मिला के आप खा सकते हैं, उससे तक़वियत मिलेगी बदन को। बाकी जो इसका पूरा प्लांट है यानी शाख और पत्ते, उनको आपने कुतर लेना है, साए में फैला दें। 1-2 दिनों में ये खुश्क हो जाएगा। आपने इसका पाउडर बना लेना है बारीक। सुबह शाम खाने के बाद आप छोटा आधा चम्मच खाएंगे इस पाउडर का पानी के साथ। इंशाल्लाह कुछ दिनों के इस्तेमाल के साथ आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, नींद बेहतर हो जाएगी, निज़ाम हज़म आपका ठीक हो जाएगा, बलगम वगैरह का इखराज होना शुरू हो जाएगा। और जो बाकी मैंने आपके सामने सारे फ़वाइद रखे हैं, ये आई साइट को बेहतर करेगी, दिमाग के अफ़ाल को बेहतर करेगी, जिल्द को साफ़ शफाफ करेगी, दाग धब्बे फोड़े फिंसियाँ इंशाल्लाह ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, वर्म वगैरह जो बॉडी के हैं, सोजिश है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा भी आपको मुफीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।